बैठे हुए हैं और ये सरजमीन कुटरा की पता नहीं किसकी जमीन होगी, लेकिन इस वक्त जन्नत की क्यारी है। इस वक्त जन्नत की क्यारी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आए हैं तो कुछ लेकर के जाइए। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम, सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अपने रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हज़रात, आप निहायत खुशनसीब हैं कि ज़िक्र मुस्तफ़ा और जश्न दस्तार बंदी हिफ्ज़ में आप बैठे हुए हैं। अल्लाह ने जिनकी औलाद को हाफिज़ कुरान बनाया, कल महशर में उसके सर पे फरमाने मुस्तफ़ा के मुताबिक ऐसा सुनहरा ताज रखा जाएगा कि चांदो सूरज की रोशनी कम नजर आएगी। ये नेमत है, ये नेमत है, ये नेमतें सबको नहीं मिलती हैं। हालांकि हमारा आपका सोच बदल रहा है कि मौलवी कितना कमाएगा, स्टेप से लोग करते हैं। हाँ, ज्यादा आमदनी नहीं है इसलिए बच्चा को मदरसा में नहीं पढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग सब भिखमंगा हैं। जितने मौलवी हम लोग सब भिखमंगा, ये मिजाज है। गलत फहमी है आपकी, गलत फहमी है, इसको नोट कर लीजिए, मिला लीजिएगा। कभी एक छोटे मौलवी से, छोटे मौलवी से मतलब एक 4 घर 10 घर के आबादी में इमामत करने वाले से अपने आप को तो उससे आलीशान आपका रहन सहन नहीं हो, उससे आला नहीं हो सकते हैं। और यूं तो उलमा पे आपने इतनी जिम्मेदारी दे रखी है, इतनी जिम्मेदारी दे रखी है, कभी आपने इस पर गौर किया ही नहीं। हमारी हालत तो ये है, कम नसीबी कह लीजिए कि आज भी हम झोले में मुर्गी छुरी लेके घूम रहे हैं कि ज़बह करने वाला कोई है कि नहीं। हम ऐसा मुसलमान हैं कि हम हलाल करके खाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उलमा पे तंज करने में हमको बड़ा मजा आता है। सही है नहीं? ऐसा ही नहीं है। वैसे नोट कीजिए, सबसे सस्ता मार्केट में कौन है जी? मौलवी। सबसे सस्ता मौलवी, और दूसरे नंबर में बीवी। हाँ, उसको भी लोग हल्के में लेता है, उसको भी हल्के में लेता है। लेकिन मैं समझता हूँ बल्कि सही यही है कि सबसे अहम अगर कोई है तो नाइबिन रसूल है, उलमा की जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो महसूस किया है, हमारे उलमा ने जो महसूस किया है, आपने जो किया होगा, अपने वक्त का बड़ा शहंशाह है, लेकिन आलिम दीन का हाथ धुलवाता हुआ वो नजर आता है, उनकी जूतियां सीधे करते हुए वो नजर आता है। लेकिन आलिम को भी वैसा ही होना चाहिए। आलिम को भी। हाँ, अब हमको रास्ते में मेरे आइए हजरत पान खा लीजिए, दूठो लगवा दीजिए, तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन तो आप कुछ भी नहीं कीजिए। जाहिर सी बात है, तो कमी हम में भी है, ऐसा नहीं, हम में भी कमी है। हाँ, हम ठीक हो जाएंगे तो किसी में हिम्मत नहीं कि टेढ़ी आंख से हमको कोई देखे। हाँ, किसी में हिम्मत नहीं कि हमको टेढ़ी आंख से कोई देखे। बहरहाल बहुत टाइम मेरे पास नहीं है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बगल में घर है, कभी भी आके कह देंगे। हाँ, हम चाहते हैं जो लोग आए हैं उनका सुन लिया जाए। क्या ख्याल आपका? तो हम बैठ जाएं। अच्छा, दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबी मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम, सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुरान कह रहा है ये वो किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। कहिए सुभान अल्लाह। जर्रा बराबर भी शक नहीं है। यही वो किताब है कि जितने सवाल करते जाओ कुरान जवाब देता हुआ नजर आता है। जितना सवाल करो ए कुरान तुम क्यों आए हो, तो कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आया हूँ। ए कुरान कब नाजिल हुआ हो, तो कुरान अपने नुज़ूल का मतलब और मकसद बताता हुआ नजर आएगा। सवालात कितने करेंगे कुरान बताता जाएगा। और कुरान की अज़मत और जलाल का ये आलम है कि अगर कुरान पहाड़ पे नाजिल हो जाता, दरियाओं समंदर
तो रेजा रेजा हो जाता। लेकिन आज हाफिज़े कुरान मौजूद हैं, सबके सीने में कुरान है, किसी का सीना फट नहीं रहा है। तो कहना पड़ेगा मेरे नबी ने जलाले कुरान को अपने में जब्त किया और जमाले कुरान को उम्मत में दाखिल कर दिया। अभी तो मसला ये है कि सर में दर्द है, कुरान पढ़िए। सुभान अल्लाह। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून मिलता है अल्लाह के जिक्र से, है नहीं? तरावी में पानी रखते हैं ना, हर आदमी घर में होगा तरावी पानी। हाँ, हाफिज साहब 30 पारा पढ़े, आखिरी दिन में सब लोग बोतल लेकर खड़े। खैरियत से हैं जी? पता नहीं होता ये सब बात करने के बाद भी, लेकिन हमारे अंदर इतना एतकाद जमा हुआ है, इतना भरोसा जमा हुआ है। ये तरावी का पानी है, पेट में दर्द हुआ तरावी का पानी लाओ, घबराहट हुई तरावी का पानी लाओ, बेटा बीमार हुआ तरावी का पानी लाओ। साल भर चला रहे हैं, एक बार हाफिज साहब ने फूंक मार दिया तो इतना अजीम हो गया। सुनियो, जब हाफिज़े कुरान पढ़ के पानी में दम कर दे तो साल भर उससे हम शिफा हासिल करें। जिसके सीने में कुरान हो वो कितना अजीम शान हो, वो कितना अजीम शान हो। लेकिन कभी हमने गौर करा है कुरान को, कभी समझने की कोशिश? अच्छा, बच्चे एक होते हैं, हल्ला करने वाले 4-5 होते हैं। और हम लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है कि अगर एक लफ्ज कोई कहीं बोल दिया, मौलाना चाहे जितना अच्छा बोलता हो हम देखेंगे उधर। ये आपकी गलती नहीं, ये शैतान का टारगेट है। ये शैतान का टारगेट है, इंसान को हमेशा नेकियों से घबराता है, सही कि नहीं? दूसरी तरफ माइल करता है, बड़े बड़ों को कर दिया तो हमारा आप क्या है? मुश्किल से तो आए हैं मजलिस में, है कि नहीं? अभी रमजान में बहुत नमाजी आए, इस कदर नमाजी की मत पूछिए। और जैसे ही तरावी पढ़ा गायब हो गए, कुछ लोग तो ईद तक रहे भी गायब हो गए। हमने कहा भाई साहब, बोले हाँ, हम आज तक परेशान है मुफ्ती साहब कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि रमजान में नमाज पढ़ना है, बकिया दिन छुट्टी। ये एप्लीकेशन दिया कहा जाता है, किसी को कोई मालूम है? किसी को अगर है तो बताइए, एक आध साल हम भी छुट्टी ले लेंगे। हाँ, एक आध साल हम भी छुट्टी ले लेंगे। ये मिजाज है लोगों का। बहरहाल इधर देखिए और कुछ सुनने की कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हाफिज़े कुरान के सर पे आज दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा, उनके वालिदैन अजीम हैं, उनके मोहल्ले वाले अजीम हैं, उनके पड़ोसी अजीम हैं कि उनका बच्चा हाफिज़े कुरान बन रहा है। कुरान जिसके सीने में है वो कितना अजीम शान है। आप चले जाओ मार्केट में, 2 कपड़ा खरीदा, एक 25 रुपए मीटर, एक 100 रुपए मीटर। 100 रुपए वाला का आपने बना दिया, तकिए का गिलाफ 25 रुपए वाला का बना दिया। कुरान शरीफ का जुज़दान इस्तेमाल हुआ, फट गया, जुज़दान भी फट गया, तकिए का गिलाफ भी फट गया। मैं पूछना चाहता हूँ, तकिए का गिलाफ फटता है तो है कोई जो संभाल को चून चाट के रखता हो? मेरे सर में रहा करता था इसलिए बड़ा मोहतरम है, नहीं। लेकिन जब कुरान का जुज़दान फट जाता है तो है कोई माँ का लाल जो उस जुज़दान के कपड़े से घर की सफाई करे, अपने घर में पोछा लगाए? हरगिज़ नहीं। हमने कहा 200 रुपए मीटर है, ये 50 रुपए मीटर है, इसकी अहमियत ज्यादा नहीं, उसकी अहमियत ज्यादा है। तो एक आम आदमी जवाब देगा, मौलाना कपड़े की कीमत नहीं, कपड़ा कुरान से लगा रहा है इसलिए अजीम शान हो गया है। जब एक कपड़ा कुरान से लग जाए तो अजीम शान हो जाए। जब मुसलमान का सीना कुरान से भरा हो तो वो कितना अजीम शान होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नए मुसाफा कर पा रहे हैं तो बाद में भी कर लीजिएगा। कुरान एक अजीम किताब है, कुरान एक अजीम किताब है। दुनिया में बहुत किताबें आई, बहुत किताबें लिखी गई, लेकिन कुरान का जवाब नहीं है। पढ़ते जाओ मुसर्रत आएगी, सुभान अल्लाह। पढ़ते जाओ दिल की दुनिया खुलती जाएगी। वो अजीम कुरान जिसके सीने में महफूज है वो कितना अजीम शान होता है। अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। आज हालात इस कदर खराब हो गए हैं, किसी ने खराब नहीं किया, हमने और आपने खराब किया है। कभी गौर हमने किया है कि माहौल और मामला कहाँ तक जा रहा है? हमारा नौजवान तबका ब्राउन शुगर, गांजा, अफीम में डूबा हुआ है। हमारी बहन बेटियां दूसरों की मोटरसाइकिल में घूमकर हम दूसरों की
मोटरसाइकिल में बैठ करके पार्कों में दिन बिता रही है, लेकिन हमारे सर पे जूई भी नहीं रेंग रही है। हमने न जाने कौन सी टैबलेट खा लिया है। सुनियो, अपने आप को बचाओ। कहाँ जा रहे हो? अपने बच्चों को दीन सिखाओ। बड़ा चर्चा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ इस नारा को बंद करो और एक नारा शुरू करो, दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। दीन पढ़ाओ बेटी बचाओ। हालात हैं इस वक्त शहर हजारीबाग में तंजीम उलमा अहले सुन्नत के मातहत चंद नौजवान तबका या चंद कमेटियां काम कर रही हैं। आए दिन 2, 4, 5 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ पकड़ी जा रही हैं, उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। जब मुझ तक रिपोर्ट आती है आंसू नहीं आते, दिल कुड़ता है। हम किधर जा रहे हैं? क्या हो रहा है? हम हाई एजुकेटेड के चक्कर में अपनी बच्चियों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं। हमारी बच्चियां 25 साल हमारे पास परवरिश पाई, लेकिन चंद दिनों की मुलाकात एक गैर मुस्लिम के साथ उसको धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर दे रहा है। क्या बात है? हमने अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को मजहब नहीं सिखाया। अगर हमारे बच्चे दीन जानते शरीयत जानते तो कभी काफिरों के मुंह से मुंह नहीं लगाते। कभी गौर किया? हम लगे हुए डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, वकील बनाने, बनाओ सब बनाओ। एक बाप का ना 5 बेटा है, एक मास्टर है, एक वकील है, एक जज है, एक डॉक्टर है, एक हाफिज कुरान है। कहिए ना सुभान अल्लाह। बाप का जनाजा हो गया। डॉक्टर साहब अब आपकी दवा काम नहीं करेगी, वकील साहब आपसे कोई सिस्टम नहीं चलेगा, आपकी वकालत कब्र में काम नहीं करेगी, इंजीनियर साहब आपकी टेक्नोलॉजी से कब्र की खुदाई नहीं होगी। अब आएंगे हाफिज साहब, सब पीछे जाओ, हाफिज कुरान आएगा और अपने बाप का जनाजा पढ़ाता होगा। मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे जिनको दुनिया कहती है कि जब बाप का जनाजा है तो वो भी कहता है इमाम साहब नियत बताइए ना, बोला जाता है आज भी इमाम साहब नियत बताइए। नियत तो दिल के इरादे का नाम है। उलमाए किराम बैठे हैं, दिल के इरादे का नाम है। घर से निकला ये नियत है कि जनाजे में जा रहा हूँ, जबान से कह लिया तो अच्छा ना कहा, जब भी हो गया, लेकिन शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ कि इमाम साहब नहीं बताए तो इमाम साहब को लोगों ने छुट्टी कर दी, इसलिए कि सबसे सस्ता कौन है? इमाम साहब। लेकिन इमाम जितना आपसे प्यार करता है उतना आपका परिवार भी आपसे प्यार नहीं करता। जिस इमाम के खिलाफ हम साजिश रचते हैं चौक चौराहे पे, जब उसी इमाम को आप 12 बजे रात फोन करते हैं, हजरत थोड़ा बाबू डर गया है, उसी हाल में आता है। आता ही नहीं आता है। और अगर गलती से सदर सिगरेटी दरवाजा खटखटाने चले गए तो बेचारा जल्दीबाजी में उल्टा कुर्ता पहन के आ जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसा इमाम हम लोग नहीं है। हाँ, टाइट फिट इमाम है। आप कहते हैं इब्तिदा तो बेहतर इमाम, हम इमाम की इब्तिदा करते हैं। किस वक्त कहते हैं? जरा गौर किया कभी आपने? उस वक्त कहते हैं जब बंदा माबूद के करीब होता है, नमाज में जा रहा है, रब के कुर्ब हासिल कर रहा है, तमाम इबादतों में जिसको उम्मुल फराइज कहा गया है, जब नमाज के लिए जाते हैं कहते हैं इमाम की इब्तिदा कर रहा हूँ। कहते हैं इमाम की इब्तिदा कर रहा हूं। उसके बाद पीछे निकलने के बाद अरे एक के सूरा पढ़ता है, एक के सूरा पढ़ता है, यही बात होती है ना, एक ही सूरा पढ़ता है। गलत करते हैं हम। उनसे मोहब्बत कीजिए, सीखिए, जानने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को सिखाइए, दीनी तालीम दीजिए अपने बच्चों को। वरना तो हालात अभी हैं कि जनाजा नहलाने का भी तरीका लिख के दिया जा रहा है, कफनाने का भी तरीका लिख के दिया जा रहा है। उसके बाद मिट्टी देने के लिए अक्सर जगह पे लोग तख्ती लगा देते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। पढ़िए, मिट्टी डालते जाइए। एक जगह जनाजे में मैं गया, मैंने कहा सब कुछ हो गया, एक काम रह गया। एक साहब बोले हजरत क्या रह गया? हमने कहा मिट्टी तो दो, उसके बाद बात करते हैं। कहना ना बताइए ना, कहा मिट्टी हो जाए, मिट्टी हो गई, चंद लोग घेर लिए, बताइए ना क्या है? हमने कहा सब कुछ बता दिया गया, नहलाने का, कफनाने का, दफनाने का, मिट्टी देने का, एक काम रह गया। कहा वो क्या है? बोलिए ना, अभी भी हो जाएगा। हमने कहा नेक्स्ट बार करा जाएगा। कहा ये कि 3 सवालात कब्र में होते हैं। कितने? शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग। 3 सवालात होते हैं, तीनों सवाल का जवाब लिख करके लेमिनेशन करके अंदर डाल देंगे, लफड़ा खत्म है कि नहीं?
आसानी हो जाएगी ना, हाँ दिक्कत नहीं है। और उसे शर्म भी नहीं आती है कि जनाजा सामने मौजूद है, उसके बाद कहते हैं नियत बता दीजिए। अगर इमाम साहब की आवाज कम है, धीरे से कहा, जोर से बोलिए, इधर आवाज नहीं आई, जैसे लगता है काजू पिस्ता खिलाया, जोर से बोलिए इधर से। तो सीखने की जगह नहीं है, वो पढ़ने की जगह है। अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, वरना वो दिन दूर नहीं है कि न जाने हमारी औलादें किस तरफ जाएंगी। ये तो खुतरा वालों के लिए और कुर्बो जवार के लिए मुसर्रत की बात है कि गांव में मदरसा है, कहिए ना सुभान अल्लाह। गांव में मदरसा है, सुबह से शाम तिलावत कलाम पाक और हदीस नबवी पढ़ाई जाती है। मेरे आका फरमाते हैं, जिस मोहल्ले से, जिस कब्रिस्तान से आलिम दीन या तालिब इल्म गुजरता है, 40 दिनों तक रहमतों का नुज़ूल होता है और बलाएं उठा ली जाती है। तो खुशनसीब लोग हैं, खुशनसीब लोग हैं। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाइए, सबसे पहले दीन सिखाइए। कभी कभी तो ऐसा होता है, मौलाना साहब आप तो बहुत तजर्बाकार हैं, हमारी विलादत से पहले ही आप आलिम, ठीक है, हाँ तजर्बाकार है। कभी कभी जाइए किसी के यहाँ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम सलाम, छोटा सा बच्चा साथ में है। हमने कहा आपका बेटा? बोले जी हजरत मेरा ही बेटा है, आपकी दुआ से मेरा ही बेटा। हमने कहा लगता है दुआ मेरी कुछ कम रह गई थी क्या? कहा है? बोले सलाम नहीं किया। बोला अरे सबको सलाम करता है, हजरत को सलाम करो, जबरदस्ती ढके हजरत को सलाम करो। कुछ बच्चे होते हैं मुंह घुमा के सलाम अलैकुम, कुछ बच्चे एक लाइन में सीधे ना, एक लाइन में बोलते हैं ना। हमने कहा क्या बात है, सिखाए नहीं हजरत, सबको सलाम करता है, आप ही को नहीं किया। तो हमने देखो मेरा पारा मत चढ़ाओ, सबको करता हमको क्यों नहीं करता? लगता है कि दाढ़ी देख के डरा गया है, ये हाल हमारा है। बाद में दूसरा बच्चा जेवियर में नाम लिखा है हजरत इसका। हमने अच्छा बहुत तेज है, मोबाइल दीजिए ना, एंड्रॉइड मोबाइल खोल करके फौरन पढ़ लेगा, हाँ फौरन चालू कर देगा यूट्यूब खोल करके, उसके बाद सब देख लेगा। हमने कहा अच्छा तो क्या इसको कलमा भी याद हुआ? नहीं, अभी वो सब नहीं सिखाए, वो दूसरे प्लेटफॉर्म की चीज है ना, अभी उसको नहीं सिखाए। एक बच्चा थोड़ा कमजोर जहन का आया, हाँ हमने कहा ये भी आपका जी, ये भी मेरा ही है, सोच रहे हैं मदरसा में डाल देंगे। हमने कहा वो मतलब जितना बकलोल मदरसा जाएगा, तो हम लोग सब बकलोल दिख रहे हैं, हाँ बोलिए ना भाई, बकलोल दिख रहा है। हाँ जो सबसे तेज होता है वही हाफिज कुरान आलिम दीन होता है। जितना मदरसा वाले मदरसे में मेहनत करते हैं, अगर वो बच्चे IAS IPS की तैयारी करें तो खुदा की कसम सारे मदरसे के बच्चे IAS अफसर हो जाए। एक एक हर्फ ज़ेर ज़बर ज़हन में महफूज रखना और फिर सुना देना, ये माने रखता है, ये माने रखता है। लेकिन इससे IPS और IPS से कम मत समझो, कल मैदान मैशर में सरबुलंद इन्हीं करेगा, सबसे अफजल यही रहेंगे, सबसे सरबुलंद यही रहेंगे। आप गलतफहमी के शिकार हो, अपने बच्चों को बढ़ाओ, हर धर्म की तमाम तालीमों को तुम दो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ना पढ़ाया जाए, वरना अगर आप इंग्लिश ना पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बैंक में जाएंगे या किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो दूसरे के मोहताज होंगे। मोहताज मत बनाओ, मुस्लिम का बच्चा मोहताज नहीं बल्कि मुख्तार बनेगा। सबसे पहले दीन सीखेगा, उसके बाद दुनिया जानेगा, ये जरूरत है। लेकिन कभी हमने गौर करा, 150 रुपया अगर देना है इमाम साहब को घर में आकर ट्यूशन पढ़ाने का, 150 रुपया, और 3 महीना पढ़ाने के बाद हजरत 1 महीना छोड़ दिए, एग्जाम चल रहा है, वो 3 महीना पैसा गोल हो गया, वो 3 महीना पैसा गोल हो गया। कहाँ पढ़ाते हैं? जेवियर में। कितना है? 2500 लगता है हजरत, लाना ले जाना अलग से पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ दे देंगे। अच्छा मकतब जो अपने यहाँ चलता है फ्री फंड में मकतब, उसमें भी बच्चे बड़े मुश्किल से जा पाते हैं, आंख में कीचड़ नाक बह रही, उसी तरह से इमाम साहब बेचारा सब पोछ पाछ के पढ़ाता है। हाँ, जितना बच्चा लफड़ा वाला सबको मदरसा भेज दो। लेकिन अभी मॉर्निंग स्कूल चल रहा है, अब्बा भी उठ जाएगा फजर के टाइम, मम्मा भी उठ जाएगी, पढ़े ना पढ़े लेकिन उठ जाना। हाँ 4 बजे उठ करके नाश्ता तैयार करती हूँ, नमाज पढ़ते हैं? नहीं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। तो जिंदगी में तेरा बेटा पढ़ पाएगा ढंग से? हाँ नमाज पढ़ लिए होते, फिर बेटे के लिए लंच बनाते, फिर बेटे को थोड़ा सी तालीम इस्लाम दे देते, फिर भेजना जहाँ था भेज देते, तो तेरा बच्चा भी अच्छा हो जाता, तू भी अच्छा हो जाता। कभी इस पे गौर करा? कभी हमने गौर किया इस पे कि हमारे बच्चों को किस चीज की तालीम की जरूरत है? जब माहौल खराब हो जाए, बच्चे बिगड़ जाएं, क्या बताएं हजरत, बहुत परेशान है। बेटा मेरा बहुत बदतमीज है, कुछ लोग तो सीधे एक लाइन में कहते हैं शैतान है, शैतान काफिर है, शैतान काफिर है। शैतान अपने बच्चों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम बर्जस्ता कह देते हैं कि बहुत क्या बताएं बहुत शैतान है। हजरत कोई तावीज नहीं है जहन के लिए,
अगर जहन के लिए तावीज होता तो फिर हम लोग कुछ और नहीं बन जाते। बोलिए ना भाई, हम लोग का बाल बच्चा घरे सुतरे सुतरे नहीं बन जाता। तो हर चीज में तावीज खोजना बंद कीजिए। हमको क्या दिक्कत है, मेरे पास आइएगा 150 लेंगे तावीज दे देंगे, हमें दिक्कत क्या है। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाया जाए, बाद में शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं है। मेरा बच्चा ऐसा हो गया वैसा हो गया। औलादें अगर खराब हो रही हैं तो इसमें गार्जियन वालिदैन की कमियां हैं। हमारी माँ बहनें आप सुनो, बाप का काम है हलाल रिस्क कमाना और माँ का काम है हलाल तरबियत देना। इसलिए कि एक औरत 4 मर्द को जहन्नम में लेके जाएगी। क्या ठोको? 4 ठोको जहन्नम में लेके जाएगी। फिर कभी आऊंगा तो इसको बताऊंगा। टाइम मेरा खत्म हो गया है, इसलिए कि हमारे मेहमान सब बाकी है। मुबारक भाई पढ़ेंगे और एक अच्छी तकरीर, जामे तकरीर भी आपको समाज करनी है। और पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला, जिनके चेहरे की ज़ियारत हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, वो भी तशरीफ लाएंगे। दिल जमाई के साथ आप बैठिए। इस नियत से आप नहीं आए हैं कौन कैसा बोलता है, इस नियत से आप आए हैं कि नबी की मजलिस में हम बैठे हैं। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हम सबों के बैठने को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।